नमस्ते। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये स्मॉल टिप्स बिग रिजल्ट जो कोर्स है ये कोई साधारण कोर्स नहीं है। इसमें जो बताया गया है फाउंडेशन बिल्डिंग फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ, क्योंकि ये कोर्स एकदम कमर्शियल नहीं है। इसमें मैं बिल्कुल वैसे सिखाता हूँ जैसे पुराने ज़माने में गुरु एक एक शिष्य को सिखाते थे, और मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप उन्नति करें, आप सफल हों, आपका जीवन मीनिंगफुल हो और आप भी देश को आगे बढ़ाने में अपना हाथ दें, अपना जीवन दें। हमारे देश को फिर से विश्व गुरु बनना है। तो अभी तक आपने 2 महीना ये क्लास की है और अभी मैंने एक पॉज किया है। क्यों पॉज किया है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से सब रिवीजन हो जाए। देखिए, मैंने आपको लर्निंग की क्लास में बताया था कि हम लोग को लर्न करके उसको रिवाइज करना भी ज़रूरी है। तो अब जो है हम लोग बहुत एडवांस स्टेज में जाएंगे, तो मैंने सोचा कि उसके लिए 1 हफ्ते का गैप दे करके अभी तक हम लोग ने जो सीखा है, जो समझा है, उसको रिवाइज करते हैं और उसको चेक कर लेते हैं कि हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अडॉप्ट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। अगर नहीं कर पाए हैं तो उसको करने के लिए और क्या क्या करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रोज छोटा छोटा सा एक रिवीजन का कोर्स रखेंगे। तो आज के दिन हम लोग जो है रिवीजन का कोर्स नंबर 1 रख रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि आप अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं और आपको बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है ये आपको एक सौगात मिली है ईश्वर से, और ये शरीर कोई साधारण चीज़ नहीं है। ये कोई इससे बढ़िया दुनिया में कोई मशीन है? कोई मशीन नहीं है। और उससे भी पावरफुल आपका दिमाग है। ये दिमाग आप 10 सुपर कंप्यूटर को भी मिला दीजिए, उससे भी पावरफुल ये दिमाग है। ये दिमाग जो नहीं है उसको सोच सकता है। सुपर कंप्यूटर तो जो है उसी को एनालाइज करके सोच सकता है। तो ये माइंड बहुत पावरफुल है। ये 1 सेकंड में किसी भी प्लेनेट में जा सकता है, 1 सेकंड में ये दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। तो ये माइंड कोई साधारण नहीं है। इस माइंड के द्वारा आप जो है यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, और यूनिवर्स में एक एबंडेंस है। यूनिवर्स से आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर इसमें मैंने बताया है लक। लक का क्या फैक्टर है? बहुत लोगों का सोचना है कि लक कुछ नहीं होता है, और कई लोगों का सोचना है कि हमारी पूरी जिंदगी, पूरी डेस्टिनी लक के ऊपर निर्धारित है। तो इस पे मैंने क्या बताया कि बिल्कुल हमारी डेस्टिनी निर्धारित है, और हमारी डेस्टिनी में जो सक्सेस है उसके लिए हमको वो रास्ता भी तय करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे को देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो मेरी डेस्टिनी, मेरी लक मेरे को छोटे से आगे बढ़ने का रास्ता भी साथ में लेके आएगी। तो वो रास्ता मेरे को तय करना पड़ेगा। तो हो सकता है आपके भाग्य में बहुत सफलता लिखी है, उसीलिए आपको ये कोर्स करने का मौका मिला है, उसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए लक पे विश्वास भी करना है, और लक के लिए जो रास्ता है उसके ऊपर भी विश्वास करना है। फिर मैंने बताया था रोल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। जनरली लोगों का सोचना है स्पिरिचुअलिज्म यानी कि अध्यात्म, ये तो रिटायर हो जाने के बाद की चीज है। जी नहीं, आध्यात्मिकता हमारी प्रेजेंट स्टेज है। अगर हम आध्यात्मिकता का फंडामेंटल समझ लेते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे माइंड एकदम क्लियर हो जाता है, हमारा माइंड अनक्लटर हो जाता है। हमारे दिमाग में बहुत सारा किंतु परंतु चलता रहता है, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अनक्लटर हो जाती हैं। तो स्पिरिचुअलिज्म बेसिकली क्या है, हम लोग को थोड़ा सा सीखना है। हमको
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्पिरिचुअलिज्म की प्रैक्टिस में चले जाइए अगर आप एक यंग हैं। हाँ, अगर आप मैच्योर हैं, आप स्टेबल हैं, तो ठीक है, तब आप जरूर स्पिरिचुअलिज्म की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये तो सबसे ऊंची चीज है अपने जीवन में। तो स्पिरिचुअलिज्म में आपको बेसिकली सिर्फ इतना जान के रखना है कि आप कौन हैं। आप कौन हैं बोलने से आप यही सोचिएगा ना कि आप ये हैं, आपका ये नाम है, आपका ये गांव है, आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये आपकी संपत्ति है, ये आपके माता पिता हैं, ये आपका धर्म है। ठीक है, ये जो है आपके प्रेजेंट स्टेटस को डिफाइन करता है, लेकिन असल में आप एक एनर्जी हैं, आप एक लाइफ फोर्स हैं, आप एक कॉन्शसनेस हैं, और ये शरीर आपका जो है ये आपका वर्कर है। कॉन्शसनेस जो है वो रियल आप है, जिसको हम लोग अपने हिंदी में आत्मा बोलते हैं, इंग्लिश में सोल बोलते हैं, कोई स्पिरिट बोलते हैं, कोई रूह बोलते हैं, कोई लाइट बोलते हैं, बहुत नामों से बोलते हैं। तो आपको ये समझना है कि आप ये देह नहीं है, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, और ये देह जो है स्पिरिचुअल बीइंग का गुलाम है। ये जो मेरा हाथ चल रहा है, ये मेरी स्पिरिचुअल बीइंग जो है हाथ को डायरेक्शन दी है, तो हाथ इस तरीके से चल रहा है, मुंह इस तरीके से चल रहा है। मुंह के पास कैपेसिटी नहीं है। अगर जो लाइफ फोर्स है, जो कॉन्शसनेस है, जो आत्मा है, वो अगर शांत हो जाए तो मुंह भी शांत रहेगा। अगर आपके अस्तित्व को या आपकी एंटिटी को अगर एनालाइज किया जाए तो आप पाइएगा आप 3 व्यक्तित्व हैं। इसी तरीके से आपकी पूरी एंटिटी को अगर एनालाइज किया जाए तो आप पाइएगा कि आप 3 स्वरूप हैं। एक है आपकी बॉडी जो ग्रॉस है, दूसरा है आपका माइंड जो कि उसको ब्रेन उसका फिजिकल फॉर्म है, और तीसरा है आपकी आत्मा। तो यू आर ए माइंड, बॉडी एंड सोल। तो आपको जो है माइंड, बॉडी और सोल तीनों को ऐसा भोजन देना है जो पॉजिटिव हो, जो आप में प्रॉस्पेरिटी लेके आए, जो आपको आगे बढ़ाए, जिसमें नेगेटिविटी नहीं। फिर माइंड को जब हम और डीप में एनालाइज करेंगे तो ये हमको जानना जरूरी है कि माइंड को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एनिमल ब्रेन, जिसको रेप्टाइल ब्रेन भी बोलते हैं, वो लोअर लेवल का है, और वो ब्रेन जो है हमारे सारे शरीर को चलाता है। सारा हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब हम लोग खुद तो चलाते नहीं कॉन्शियसली, ये बॉडी अपने आप चलाती रहती है। तो वो माइंड का एक पोर्शन है, वो चलाता रहता है। दूसरा है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? जिससे हम सब कुछ देखते हैं। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, फील करते हैं, ये सब हुआ कॉन्शियस माइंड का काम। अब ये सब कॉन्शियस माइंड जो है, मान लीजिए कॉन्शियस माइंड ने ये पत्ता छुआ, तो कॉन्शियस माइंड को नहीं मालूम है कि ये पत्ता है, तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है? इस इंफॉर्मेशन को सब कॉन्शियस माइंड को भेजता है, और सब कॉन्शियस माइंड इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके बताता है कि ये पत्ता है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ये देखा, मेरी आंख ने ये देखा, और आंख ने क्या कहा? ये लाल है। आंख को मालूम है क्या ये लाल है? आंख तो सिर्फ एक आईना है, जैसे आपका मिरर है ना, वो कुछ नहीं बोलता है। आंख भी सिर्फ उस तरीके की आईना है, लेकिन आंख ने देखा और आंख ने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दिया। सबकॉन्शियस माइंड ने तुरंत ट्रांसलेट किया कि ये लाल है। किस बेसिस पे सबकॉन्शियस माइंड ने ट्रांसलेट किया? उसके पास स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत ही पावरफुल है।
और जो मैंने आपको बताया था कि ये किसी भी सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा ऐसा है कि इसको प्रोग्राम करके हम जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, कोई भी सफलता पा सकते हैं, कोई भी वस्तु पा सकते हैं। तो इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने बताया कि इसके बहुत पोटेंशियल है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अंधा है, बहरा है, वो कुछ लॉजिक नहीं लगाता है। आप उसको जो बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड उसको मान लेता है और फिर आपको उसकी तरफ आगे बढ़ाता है। तो ये इस तरीके से हमको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझ करके इसको अपने ज़िंदगी में यूज़ करना है। अभी आप देखिए आप कौन हैं। आप जब एनालाइज करिएगा तो आप पाइएगा यू आर जस्ट ए बंच ऑफ थॉट। आप एक चिंतनों का पुलिंदा हैं। आपकी जितनी भी लाइक्स है, डिसलाइक्स है, हेट्रेड है, मेमोरी है, सब क्या है? इट्स ए बंच ऑफ थॉट। आपका जो पास्ट है वो क्या कहीं धरा है? नहीं धरा है। किसी अलमायरा में रखा हुआ है, किसी लॉकर में रखा हुआ है, किसी फाइल में बंद है? नहीं है। लेकिन है ना, तो कहाँ है? वो सिर्फ आपका एक चिंतन है। इसी तरीके से आपका जो भविष्य है वो क्या है? वो है कहीं पे धरा हुआ जो कि आप उसको जा कर के ले आइएगा? नहीं है। तो आपका भविष्य क्या है? वो भी एक थॉट है। आपके जितने रिलेशनशिप हैं वो क्या है? आप गहराई से सोचिए, वो भी एक थॉट है, एक चिंतन है। तो आप एक चिंतनों का पुलिंदा हैं। तो जब आप इसको समझ लेते हैं तो फिर आपको अपने माइंड को प्रोग्राम करने में बहुत सहूलियत होगी। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज आप इन चीज़ों को फिर से रिवाइज करिए और इसके बाद हम ये कुछ दिन एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, शॉर्टकट लेकर के फ़ायदा नहीं है। जब आपने इतना समय दिया है और आपके दिल में दृढ़ संकल्प है सफलता पाने का, तो हम आस्ते आस्ते कदम देख देख करके बैठा करके आगे बढ़ेंगे। सफलता तो पानी ही है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते। इन सेशंस में हम इनरसाइज नहीं करेंगे।